गुड मॉर्निंग। हम सभी लोग रेनबो नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। रेनबो नंबर 2, इसमें आप पोएम्स और प्रोज को पढ़ेंगे। 2-4 पोएम्स पढ़ाने के बाद फिर हम लोग प्रोज शुरू करेंगे। विधिवत रूप से आपके 3 महीने में प्रोज पोएट्री के लगभग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम खत्म कर देंगे। चौथे में नहीं के बराबर बचे रहेंगे। मॉडल सेट्स, मॉडल प्रैक्टिस भी जारी रहेगी। इन कविताओं में हम लोग लाइंस को भी क्लियर करेंगे। पोइट के बारे में भी बताएंगे, भले लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। समरी 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 नंबर के पूछे जाते हैं, मैचिंग टेस्ट में नाम दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव में नाम दिए जाते हैं सारे। इसके अलावे भी कविता के सार तत्व से लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे पहलुओं पर ध्यान देना है, बेहतर अंक प्राप्त करना है, प्रैक्टिस करने हैं घर पर में। अब जितने भी महीने बच गए हैं वो सब बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये ओल्ड इंग्लिश में एक ई एक्स्ट्रा होता था। ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल इस कविता में काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं जगह जगह मिसप्रिंट हो गया नाउ। ओल्ड इंग्लिश को देखोगे जियो ई गो, अब नया होता है जियो गो। एम डबल ई मी होता था ओल्ड इंग्लिश में, एम ई मी। एच डबल ई ही होता था, एच ही। एस यू डबल एन ई सन, अब होता है एस यू एन सन। अंतर है एफ ई आर फिया, पहले होता था एफ ई आर ई, एगो ई एक्स्ट्रा। ये सारे शब्दों को आप देखेंगे और ठीक से पढ़ेंगे। इस कविता को कंपोज किया है जॉन डन ने। जॉन डन एक रोमन कैथोलिक परिवार लंदन में 1572 ईस्वी में जन्म लिए थे। इन्होंने अपने उस शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन बिना डिग्री के ही उनको वापस आना पड़ा। क्यों? धर्म के कारण। तो धर्म के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा, बिना डिग्री को वापस आना पड़ा। इन्होंने लॉ पढ़ा, धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। नौसेना यानी नेवल को भी उन्होंने ज्वाइन किया और एक सेक्रेटरी बन गए। परंतु उन्हें नौकरी बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि आशयदाता की भतीजी को गुप्त रूप से ले जाकर के शादी कर लिए थे। इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1615 ईस्वी में लगभग 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने एंग्लिकन चर्च में जाकर पादरीपन होने को कबूल कर लिया, पादरी बन गए और एक महान उपदेशक भी बन गए, प्रीचर बन गए। आपको मालूम होना चाहिए इनको एक मेटाफिजिकल पोएट का दर्जा मिला। इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखा, बहुत सारे एलिजीज, शोकगीत। इन्होंने सटायर्स, व्यंग्यगीत भी लिखा, सॉन्ग्स भी लिखा। लेकिन 1631 ईस्वी में इस दुनिया से उठ गए। इस कविता में कवि अपने प्यार के बारे में बताते हैं। यह कविता तब लिखे थे जब वो जर्मनी जा रहे थे, अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी रूपी प्रेमिका को छोड़ करके। उसको समझाते हैं कि हे प्रिय, हे स्वीटेस्ट लव, ए मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, अलग नहीं हो रहा हूं। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मैं कोई तुमसे अधिक अच्छे फिटर लव को खोजने जा रहा हूं और दुनिया मुझे नहीं दिखा सकती है तुमसे अधिक योग प्यार, तुमसे अधिक फिटर लव। मैं जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि मौत तो तय है, मौत को आना है, मुझे एक दिन मरना है। लेकिन मैं हैप्पी रहना चाहता हूं, आनंद मनाना चाहता हूं। अरे वह जो किसी से प्यार करता है जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूं? अरे देखो, देखो सूरज को देखो, कल वो चला गया था, आज पुनः आ गया है, आज पुनः आ गया है। तो मैं भी तो यात्रा कर सकता हूं। इस सूरज में न ज्ञान है,
नहीं, इसमें प्यार के मन से हैं, लेकिन मुझ में सब कुछ है और मैं कह सकता हूं कि मैं उस सूर्य की गति से भी अधिक तीव्र गति से अपनी यात्रा को पूरा कर लूंगा। मैं आनंदित रहना चाहता हूं, अपनी यात्रा को पूरा करना चाहता हूं। अरे मनुष्य तो तब कमजोर हो जाता है जब भाग उसका साथ नहीं देता। क्या कोई मनुष्य गए हुए वक्त को वापस ला सकता है? क्या कोई समय को बढ़ा सकता है? नहीं। हे मेरी प्रियतमा, तुम रो नहीं, आहें मत भरो, सिसको नहीं। मैं हवा को एहसास करूं न करूं, लेकिन मैं तुझे एहसास करता रहता हूं। तुम रोती हो, सिसकती हो, मुझे आभास हो जाता है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता कि तुम रोती रहो और मेरे जीवन रक्त सूखते रहें। यदि तुम सदा आंसू बहाती रहोगी, रोती रहोगी, मेरा जीवन रक्त ही सूख जाएगा। मैं तो खुश रहना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे अलग कहां रहना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि यूनाइटेड हो जाएं, दुनिया कभी जुदा ही नहीं कर पाए। अरे वह जो अलग अलग होके रहता है या मर जाता है, क्या वह कभी एक हो सकता है? क्या उसको दुनिया याद कर सकती है? अरे प्यार करने वाले जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो चाहता हूं यूनाइटेड हो जाऊं, नेवर पार्टेड भी, कभी जुदा नहीं हो सकूं, अलग नहीं हो सकूं। कभी हैं हाइपरबोल्स का इस्तेमाल करते हैं, अतिशक्ति का बढ़ा चढ़ा करके अपनी भावना को व्यक्त किए हैं। कभी प्यार में हवा को भी, सूरज को भी कंपैरिजन में ले आते हैं और उससे भी अधिक तीव्र गति से अपने आप को यात्रा करने के लिए दर्शाते हैं। परंतु लव की भावना है, लव में मनुष्य थोड़ी बढ़ चढ़ के अपनी अतिशक्ति को दर्शाता है, अपने बातों को रखता है। कभी भी यहाँ यही काम किए हैं, लेकिन हम लाइन को भी पढ़ाएंगे, कवि के बारे में भी बताएंगे। जरा आते हैं, हम लोग शुरू होते हैं। नाउ वी मस्ट नो दैट दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। इस कविता की रचना जॉन डन के द्वारा की गई। जॉन डन वाज बोर्न इन ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली इन लंदन इन 1572। 1572 ईस्वी में रोमन कैथोलिक परिवार लंदन में वो पैदा हुए थे, एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। आप देख रहे हो ना, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज फॉर हायर एजुकेशन। उस शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, बट ही लेफ्ट इट विदाउट डिग्री, लेकिन बिना उपाधि कहीं से छोड़ दिए। बिकॉज ऑफ ए रिलीजन, अपने धर्म के कारण। ही स्टडीड, उन्होंने कानून को स्टडी लॉ, उन्होंने कानून को स्टडी किया, अध्ययन किया। एंड रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को भी पढ़ा। ही ज्वाइन द नेवल, उन्होंने नेवल को, नौसेना को ग्रहण किया, योगदान किया। एंड बिकेम द सेक्रेटरी, और एक सचिव भी बने। बट ही लॉस्ट द जॉब, लेकिन इस जॉब को भी उन्होंने छोड़ दिया। बिकॉज ही वॉज सेंट टू प्रिजन, क्योंकि उनको जेल भेजा गया था। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स निस, अपने आश्रयदाता के भतीजी के साथ गुप्त रूप से विवाह करने के कारण उनको जेल भी भेजा गया था और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इन 1615, 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में, ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। कौन सी? ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। यहाँ चर्च का नाम है एंग्लिकन। इस चर्च में जाकर पादरीपन, यानी पादरी बनने को कबूल कर लिया, पादरीपन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड बिकेम अ ग्रेट प्रीचर, और एक महान उपदेशक बन गए, एक बहुत बड़े उपदेशक भी बन गए। ही वॉज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट, इन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा गया, यानी आध्यात्मिक कवि कहा गया, क्योंकि बाद में अध्यात्म के रास्ते पर चले गए। अध्यात्म के रास्ते पर जाकर के बहुत सारी आध्यात्मिक कविता भी लिखा।
ही रोट सॉन्ग्स, उन्होंने गीत भी लिखा, सोनेट 14 पंक्ति कविताएं लिखा, सटायर्स व्यंग गीत भी लिखा, एलिजी शोक गीत भी लिखा, ऑलराउंडर थे, सब चीज लिखा। एंड ही डाइड इन 1631, और 1631 ईस्वी में इस दुनिया से गुजर गए। एज वी नाउ डैट, जैसा हम सभी जानते हैं, दिस इज रियली ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम। यह वास्तव में बहुत ही सुंदर और अद्भुत कविता है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव, कवि अपने प्यार के बारे में बताते हैं। ही सेज हिज बिलवेड, ये अपने प्रेम का से कहते हैं, दैट ही इज नॉट गोइंग अवे फ्रॉम हर, वह उससे दूर नहीं जा रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड अ बेटर लव फॉर हिम, वो अपने लिए कोई अधिक अच्छा लाभ को प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं। द वर्ल्ड कैन नॉट शो हिम अ बेटर लव फॉर हिम, दुनिया उनको अधिक अच्छा प्यार नहीं दिखा सकता। ही नोज दैट, वो जानते हैं, ही हैज टू डाई बिकॉज डेथ इज श्योर, मृत्यु निश्चित है, उनको मरना है। बट ही वांट्स टू बी हैप्पी, लेकिन खुश रहना चाहते हैं। He knows that the person who loves anybody, वह भी जानते हैं कि वह पर्सन जो किसी से प्यार करता है, कैन नॉट bear the sense of separation, वो जुदाई के भाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बियर नहीं कर सकता। Here he gives the example of the sun, यहाँ पर वो सन का उदाहरण देते हैं, and says that he can make a speedier journey than the sun, और वे कहते हैं सूर्य से भी अधिक तीव्र गति से यात्रा कर सकते हैं। According to him, the sun has neither sense nor the spurs of love. It means neither love nor sense, but he has everything. लेकिन उनके पास सब कुछ है। He can make a speedier journey than the sun, वो सूर्य से भी अधिक तीव्र गति से यात्रा कर सकते हैं। He says that he can feel her sighing or weeping, उसके रुदन को या आहें भरने को, सिसकने को भी वो समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Here he compares himself to the wind and the sun, sun और wind से उसकी तुलना अपने आप को करते हैं। And says many more, और बहुत सारी चीज बोलते हैं। According to him, a man is feeble, man is weak when his fortune does not favor, मनुष्य तब कमजोर हो जाता है जब उसके भाग्य साथ नहीं देते, जब उसके फॉर्चून फेवर नहीं करते। He cannot add another hour, वह दूसरे घंटे को न जोड़ सकता, and nor recall it, और न इसे कभी वापस ला सकता, बुला सकता। Here he says that, यहाँ वे कहते हैं that he knows that he has to die, कि वो जानते हैं उनको मरना है, but he wants to be happy, लेकिन खुश रहना चाहते हैं। So he wants to be united together, वो एक साथ हो जाना चाहते हैं, यूनाइट होना जाना चाहते हैं। He does not like separation, वो जुदाई नहीं पसंद करते। No, so we can say that really love teaches us how to go a speedier and fight. लव तो हमें लड़ना सिखाती, जूझना सिखाती है और एक तीव्र गति से चलना सिखाती है। Here the poet uses hyperboles in this poem to show his love. अपने प्यार को जताने के लिए कवि हाइपरबोल्स का इस्तेमाल करते हैं, अतिशयोक्ति का, बढ़ा चढ़ा करके भाव को व्यक्त किया है। अब फिर से हम लोग इसके लाइंस को देखेंगे, फिर एक बार समझेंगे थोड़ी हल्की गति में, चूँकि इंटर की 5 नंबर के सिलेबस है और टाइम थोड़ी लिमिटेड है, परंतु आपको जितनी एक्सप्रेस करनी है उससे मैं अधिक तीव्र गति से और अधिक अच्छे गति से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरी मधुरतम प्यार, ए मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे दूर जाना नहीं, जाता नहीं। स्वीटेस्ट लव, ए मधुरतम प्यार, आई डू नॉट गो, मैं तुमसे दूर जाना नहीं, जाता नहीं। आओ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, तुम समझती हो कि मैं थक गया हूं,
टायर्ड हो गया हूं, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थका नहीं हूं, उबा नहीं हूं। Not in the hope the world can show a better love for me, और ना मैं ये आशा कर सकता हूं कि दुनिया तुमसे अधिक अच्छा प्यार मेरे को दर्शाएगी, दिखाएगी, बताएगी। तो तुमसे जब अधिक अच्छा हमको प्यार नहीं दिख सकता, ना मिल सकता, तो मैं कहां ये सोच सकता हूं कि किसी और के खोज में जा रहा हूं, तुमसे अधिक अच्छे प्यार को पाने जा रहा हूं। नो, मैं तो सिर्फ यात्रा पर जा रहा हूं। कवि जर्मनी जा रहे थे, उस संदर्भ में बोल रहे थे। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई, लेकिन चूंकि ये मैं जानता हूं कि मेरे को मरना निश्चित है, टिस बेस्ट, लेकिन सबसे अच्छा है, क्या अच्छा है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को आनंद के घड़ी में बिताऊं, आनंद लूं, खुश रहूं, खुश रहना चाहता हूं। दस बाय फैन डेथ टू डाई, अरे ये विवश मनुष्य हो जाता है, क्योंकि डेथ तो सबको आती है और मनुष्य को मरना पड़ता है। डेथ तो श्योर है, एवरीबडी हैज टू डाई, प्रत्येक को मरना है। मैं जानता हूं कि मरूंगा, मरना तो तय है, लेकिन मरने का ये मतलब नहीं कि मैं आनंद ना लूं, आनंद को मैं उठाना चाहता हूं। आगे, यस्टरडे नाइट, देखो कल की रात, द सन वेंट, सन तो चला गया था, सूरज डूब गया था, हेंस एंड येट इज हियर टुडे, इन आज फिर वही है। वो हार नहीं मानता है, वह यात्रा अपना पूरा करके फिर से आ जाता है। तो मैं क्या नहीं, मैं भी ऐसा ही है ना। ही हैथ होता है हैज के लिए, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, न उनमें इच्छा है, न प्यार के मन से हैं, न सेंस, न ज्ञान है, न हाफ सो शॉर्ट अवे, और मेरे से अधिक तीव्र गति से कैसे जा सकता है, वो तो मेरी आधा यात्रा भी नहीं कर सकता, मैं तो पूरा कर सकता हूं। देन फियर ए नॉट मी, फियर का तो मेरे को डर भी नहीं है, ओल्ड इंग्लिश है मी, ओल्ड इंग्लिश है फियर, मेरे को डर भी नहीं, भय भी नहीं है। बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, डेट आई शैल मेक एक्सपीडियट जर्नी, लेकिन मैं उससे अधिक तीव्र गति से अपनी यात्रा को पूरा कर सकता हूं। ए मेरे प्रियतमा, मेरे पर विश्वास तो करो, उससे अधिक तीव्र गति से मैं यात्रा कर सकता हूं। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे को पंख ज्यादा हैं। प्यार में पंख नहीं होते, फिर भी मन चंचल होता है, उड़ते रहता है, ठीक ना। एज पर देन ही, और मेरी मनसा भी है, तब हाउ फीबल इज मैंस पावर, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मनुष्य कितना कमजोर हो जाता है। तब डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका भाग गिर जाता है, भाग साथ नहीं देता है, उसके दुर्भाग्य आ जाते हैं, तब मनुष्य कमजोर हो जाता है। फॉर्चून जब फेवर नहीं करता है तब। कैन नॉट एड अनदर, कोई भी मनुष्य न समय को बढ़ा सकता है, न और लॉस्ट और रिकॉल, न गया हुआ समय को वापस आ सकता है, नहीं सिर्फ याद कर सकता है, लेकिन वापस नहीं ला सकता, बुला नहीं सकता फिर से, है ना। बट कम बैड चांस, लेकिन उसे बुरे वक्त आ जाते हैं जब समय साथ नहीं देता, भाग साथ नहीं देता है तब। एंड वी ज्वाइन, ये सब ओल्ड इंग्लिश है, लेकिन हम लोग योगदान कर लें, इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो हमारी शक्ति दिखाई पड़ेगी। जब दोनों हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो हमारी शक्ति हो जाएगी, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। एंड वी टीच आर्ट्स एंड लेंथ, और तब हम लोग इसे कला को और इसके लंबाई गहराई को हम लोग जान सकेंगे, सीख सकेंगे। आई इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और खुद ही यह हम लोग को आगे की ओर बढ़ा देगा, यानी अग्रसर कर देगा, आगे की ओर ले जाएगा। When thou sighest not windy, तू जब शाय करती हो, वहाँ भरती हो, सिसकती हो, भले ही हवा के शिकन को मैं महसूस करूँ ना करूँ, तुम्हारे सिसकने को मैं महसूस कर जाता हूँ। ए प्रियतमा, विंड मन हवा, बट साइस्ट माई सोल अवे, मेरी आत्मा को एहसास हो जाती है, जान जाती है। When thou wast unkindly kind, my life blood doth decay, लेकिन तुम जब रोती हो तो भी मेरे को मालूम हो जाती हो। इतनी भी निर्दयता पूर्वक ना व्यवहार करो, इतनी भी निर्दयता पूर्वक तुम नहीं हो सकती हो। थोड़ी सी दयालुता के साथ समझने की कोशिश करो कि माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, कि तुम यदि इस तरह आंसू बहाती रहोगी, तुम्हारा आंसू बहता रहेगा, तो सुन लो, मेरी जीवन रक्त समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, है ना। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने नहीं दे सकता कि तुम रोती रहो और मेरा जीवन रक्त सूखते रहे।
डेट दाउ लवस्ट मी, तो तुम मेरे पर विश्वास करो, यकीन करो, प्यार करो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तू कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कि मेरा यदि जीवन ही नष्ट हो जाए, मैं मर ही जाऊं, समाप्ति हो जाऊं। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तो ये क्या मेरे लिए सबसे अच्छी कला होगी? क्या ये तो कहते हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें प्रियतमा मानता हूं, तेरे से करीब रहना चाहता हूं। देखो, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, और अपने स्वर्गिक परलौकिक हृदय में, फॉर थिंक में एनी इल, मेरे लिए कोई बुराई यदि हो, सोचो मत, इस पर ध्यान मत दो, है ना, पहले ही सोच लो। डेस्टिनी में टेक एनी पार्ट, और भाग तो कोई भी करवट ले सकती है, भाग कोई भी रोल अदा कर सकती है। क्या? एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और अपने अंदर जो हृदय में तुम्हारे भय हो, उससे मुक्त हो जाओ, भय को दूर कर लो, भय को हटा लो। बट थिंक डैट वी आप बट टर्न असाइड टू स्लीप, और ये भी सोच लो हम दोनों अलग अलग होके सो जाएं या मर जाएं, क्या मिलेगा? अलग अलग ही हो जाएं, मर जाएं, एक दूसरे से प्रत्यक्ष हो जाएं, एक दूसरे से जुदा हो जाएं, क्या कुछ जिंदगी में रह जाएगा? नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दे हु वन अदर केप अलाइव ने पार्टेड वी, ये जान लो, वे लोग जो एक दूसरे को थाम लेते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कभी जुदा नहीं हो पाते। जब एक दूसरे को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, एक दूसरे से यूनाइटेड हो जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे, तो फिर मर के भी अमर हो जाएंगे।